Hello and welcome again to my channel. Dear aspirants, today we will discuss about subject verb agreement. अब पहले हम प्रैक्टिस करेंगे रूल्स की, उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनके बेस पर रूल्स सीखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे वर्क करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट से किस तरह के एरर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड थे। ओके ये बेसिक टॉपिक्स हमारे टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में दिए गए हैं। ओके और ये सीरीज रेगुलर चलती आ रही है, सो आप अदर वीडियोस भी देख सकते हैं। ओके और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स। पहले जो रूल्स हैं वो सीखेंगे कि कैसे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग आगे जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग देखेंगे जो अदर रूल्स हैं। ओके सो पहले बेसिक की बात करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। इसका एक एग्जांपल देखेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, लाइक आई राइट हियर शी reads a book. Okay, so in this sentence she is a subject, she denotes a singular number, so verb भी उसी के अकॉर्डिंग होगी, reads यानी कि singular। and rule number 2, subject plural, verb must be plural। ठीक है, अगर subject plural होगा तो verb भी plural होगी। ठीक है, other example like they denotes here subject, plural subject, so verb also is plural, they are playing। ओके इस तरह से लिख सकते हैं, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। ओके सो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल। ओके यस, ओके आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट रूल। when the subject of the sentence is composed of two or more nouns or pronouns or connected by and, use a plural verb। ओके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमारा किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दो या दो से ज्यादा नाउन और प्रोनाउन हो और वो एंड से कनेक्टेड हो तो हमारा जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। ओके लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। ओके सो एग्जाम्पल लाइक राम एंड श्याम। ओके नाउन क्या है, एक से ज्यादा है, और क्या है, कनेक्टेड किससे है, एंड से कनेक्टेड है। ठीक है, राम एंड श्याम। सो वर्ब इनके साथ क्या आएगी, प्लूरल, तो हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि हैव क्या है, प्लूरल के साथ आता है, राम एंड श्याम हैव कम। ओके सो सेंटेंस कैसे होगा, अगर सब्जेक्ट टू और मोर नाउन्स हैं या प्रोनाउंस हैं और एंड से कनेक्टेड हैं तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल लाइक अ बुक and a pen। okay the sentence connected, the nouns connected, and so our verb also is in plural form, a book and a pen have been bought, we can say। okay is that clear? okay let's move on next rules। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। ओके यस, if two singular nouns connected by and but use each or every before them, so verb must be singular। ठीक है, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्टेड हैं और उनसे पहले ईच और एवरी का यूज हुआ है तो वर्ब सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल ईच बॉय एंड गर्ल।
इज इनवाइटेड, ठीक है, क्योंकि इन दिस टेंस क्या यूज हुआ है, पहले ईच का यूज हुआ है ना। तो जिस टेंस में ईच या एवरी जैसे वर्ड पहले आए, भले ही वो एंड से क्यों ना कनेक्टेड हो, उनकी वर्ब सिंगुलर होगी। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो एंड से कनेक्टेड होने वाले वर्ड्स में अगर ईच और एवरी आ जाए, ठीक है, ईच और एवरी से वो शुरू हो, तो वहां पर वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट रूल्स। When a compound subject contains both a singular and a plural noun or pronoun joined by or nor, the verb should agree with the part of the subject that is closest to the verb. एक एग्जाम्पल से इसे समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों हो और या नॉर से ज्वाइन हो, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होगा क्लॉजेस्ट सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ये इस तरह के वर्ड होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। तो जो इनमें नियरेस्ट, जो क्लॉजेस्ट सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। एग्जाम्पल के लिए, द स्टूडेंट और द कमिटी मेंबर्स राइट एवरी डे, ठीक है। स्टूडेंट और द कमिटी मेंबर्स, हियर कमिटी मेंबर्स, कमिटी तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स डिनोट से हियर प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो इसी के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, द कमिटी मेंबर्स और द स्टूडेंट राइट और द स्टूडेंट राइट्स एवरी डे। ओके, सो क्लॉजेस्ट सब्जेक्ट क्या है वो देखना है, ठीक है। क्लॉजेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, द स्टूडेंट, ठीक है, जो कि कलेक्टिव नाउन है, और हमें क्या उससे क्या पता चल रहा है कि वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट का हमें बोध करा रहा है, तो वर्ब भी उसके साथ क्या होगी, वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नीदर यू नॉर ही इज मेकिंग अ नॉइज। ओके, सो नियरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आ जाएगी, ठीक है। जिन सेंटेंसेस में नीदर या और जैसे वर्ड्स का यूज होता है, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, इस तरह के वर्ड्स का यूज होता है, वहां पर जो वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, लाइक नीदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू इट। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट रूल्स। when noun and pronoun are plural, after each of, neither of, either of, every one of, one of, but, ठीक है। जब नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होते हैं, किसके बाद, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ के साथ, लेकिन लेकिन उनमें क्या, जो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल के लिए, ईच ऑफ द मैंगोज इज राइट, ठीक है। इन दिस सेंटेंस आप ध्यान से देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है, और वर्ड किससे है, सेंटेंस में जो स्टार्टिंग किससे, ईच से है, लेकिन इसकी जो वर्ब होगी वो हमेशा यहाँ पर प्लूरल यूज होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये वन ऑफ से कनेक्टेड है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन अगर इस तरह के वर्ड यूज हो, ईच, है ना, ईच ऑफ, वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, तो अगर इस तरह के वर्ड्स यूज हो, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, तो उनमें भले ही उनमें जो सब्जेक्ट होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, ठीक है। आई होप कि ये आपको अच्छे से ये वाला रूल भी क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। Next, now the term of exercise-based question. Here, find out the error in each of the following sentences, if any, if there is no error. ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है कि किस
पार्ट में एरर है, और इसी के बेस पर अपने क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस में से लिए गए हैं ये, है ना। तो जो सीरीज थी, जो क्वेश्चंस आए थे, उन्हीं में से ही मैंने चूज करके उठाए हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग हम रूल सीखेंगे कि किस तरह से आपको प्रॉब्लम देकर वहां पर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। ओके, 2 miles beyond that pasture was seen hundreds of cattle including some lambs. No error. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि इसके किस पार्ट में एरर है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, वो पास्चर है? नहीं, इस सब्जेक्ट में हमारा मेन सब्जेक्ट पास्चर नहीं है। क्या है? हंड्रेड्स ऑफ कैटल। ठीक है, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब देखते हैं। तो मेन जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ कैटल है, तो उसके अकॉर्डिंग हंड्रेड्स ऑफ कैटल यानी कि प्लूरल में हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब होगी वो भी प्लूरल फॉर्म में होगी, यानी कि बॉल्स की जगह क्या आ जाएगा? यस, बॉल्स की जगह हो जाएगा वर्ब। तो यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, 2 miles beyond that pasture were seen hundreds of cattle including some lambs. ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें कुछ और भी वर्ड्स ऐसे यूज होते हैं जिनके साथ जो सेंटेंस है वो जो सब्जेक्ट है, सॉरी, जो सब्जेक्ट है वो वर्ब उससे पहले रखी जाती है। ऐसे ही ये इस सेंटेंस में हुआ है, यानी कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं उनमें सब्जेक्ट से पहले उनसे रिलेटेड वर्ब आ जाती है, जैसा कि इस सेंटेंस में हुआ है। लेट्स टेक अनदर वर्ड रिलेटेड टू दिस रूल्स, जैसे सेल्डम है, हार्डली, सर्सली। सर्सली मीन्स होता है ना के बराबर, रेयरली, नेवर बिफोर। तो इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं उनमें जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है, और उसी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल रिलेटेड दिस रूल। ओके, सेल्डम डज ही कम टू मी। ओके, इन दिस सेंटेंस सेल्डम का यूज किया गया है। हियर सेल्डम डिनोट्स एन एडवर्ब। ठीक है, सेल्डम एक एडवर्ब है, डज यानी कि वर्ब है, और सब्जेक्ट क्या है? वर्ब से बाद में रखा गया है, तो सब्जेक्ट ही है, तो ही के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को चूज करेंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन देकर हमसे जो एरर है वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे इससे पहले वो क्या करेंगे कि यहाँ पर डू लगा देंगे, तो डू तो रॉन्ग हो जाएगा ना, प्लूरल वर्ब होती है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सेल्डम डू दे कम टू मी। आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्ट से पहले वर्ब रखा जाता है। इस तरह के वर्ड जो एडवर्ब का काम करते हैं, एडवर्ब एडवर्ब का काम कर रहे हैं ये, और दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारी वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। ओके, I hope it's all clear. Yes. Let's take another example related to this rule. Here, outside the hotel was parked a red car. Okay. In this sentence, subject, which words shows here subject a red car. ठीक है, और verb इसी के according लगी है, a red car. क्या? Outside the hotel was parked a red car. ठीक है, और इसे जब रेड कार की जगह टू रेड कार्स अगर हो जाता है, तो हमारी जो वर्ब होगी वो क्या होगी? वो भी प्लूरल हो जाएगी। ओके, आई होप कि ये रूल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट रूल। Next question. It is noticed that the elite class have no soft corner. It's not corner, it's corner. For the downtrodden, who are the real victims of the present social setup. Okay, यहाँ पर ये जो दिया गया है क्वेश्चन, इसमें यहाँ एरर है। It is noticed that elite class have no soft corner. ठीक है, elite class here represent what? A collective noun. ठीक है, और हमें हमेशा पता है कि जो एक कलेक्टिव नाउन होता है उसके साथ क्या यूज करते हैं? उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है ना। कलेक्टिव नाउन तो सिंगुलर होते हैं, तो यहीं पर एरर है। इसके साथ वर्ब क्या यूज होगी? हैव नहीं होगी, क्या होगी? हैज। तो यहीं पर एरर है, तो क्या हो जाएगा? इट इज नोटिस्ड दैट द एलाइट क्लास
हैज नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रोडन। तो इस तरह से हम सेंटेंस में एरर फाइंड कर लेंगे। ओके, इन रूल्स को बार बार रिवाइज कीजिए, देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि ये क्लियर हो जाए। यस, let's move on next. Ritu as well as some of her friends have fallen in love with Sonu, who is the eldest son of an SDO. No error. Okay, here is a question. Ritu as well as some of her friends. Okay, in this sentence जब कोई भी दो सब्जेक्ट, एक रूल आपको यहाँ पर क्लियर करूंगी, इसके अकॉर्डिंग एज वेल एज ये एक फ्रेज है, ठीक है, एज वेल एज क्या है, फ्रेजल वर्ड है। तो इनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक रूल ये होता है कि अगर फ्रेजल वर्ड आते हैं तो जो सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। ठीक है, तो रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स दिया है, लेकिन यहाँ इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, रितु के अकॉर्डिंग लगेगा। रितु क्या है, रितु सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा, यानी कि हैव का यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, हैज यूज होगा। और भी इस तरह के फ्रेजल वर्ड्स हैं, और भी इस तरह के बहुत सारे फ्रेजल वर्ड्स हैं जिनके साथ जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक एज वेल एज, in addition to, like, unlike, accompanied by, with, together with, along with। ठीक है, ये कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब हैं जो अपने सेंटेंस के जो मेन सब्जेक्ट होता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। ठीक है, ओके, आई होप इट्स ऑल क्लियर। नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। More than one successful candidate have taken the interview for one of the popular magazines being published from Delhi. No error. Okay, more than one successful candidate, यहाँ पर भी सेम बात है कि जिन सेंटेंसेस में मैनी के बाद नाउन यहाँ पर मोर देन है ना, इस तरह से यूज हो, मोर देन वन, मैनिया, तो वहां पर भी जो नाउन है अगर वो सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो यहीं पर एरर होगा, क्या होगा, हैज टेकन नहीं होगा, हैज टेकन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव टेकन। ओके, तो यहाँ पर वर्ब मस्ट बी हैव टेकन हो जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, है ना। हैज, हैज, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, हैज का यूज होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, तो यहाँ पर हैज आ जाएगा। ठीक है, मोर देन, मैनी, तो इसके बाद जो नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होंगे। ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर होंगे, लेकिन इसमें और भी एक और है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होता है। ठीक है, इस तरह के और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे इसमें मोर देन वन है, मैनी है, मैनी अ, ठीक है, मैनी अ, लेकिन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें नाउन तो प्लूरल होता ही है, उनके साथ जो वर्ब होती है वो भी प्लूरल होगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। Okay, let's take an example. Yes, many, a great many, a good many। ठीक है, ये इस तरह के वर्ड्स हैं, इनके साथ नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल यूज होते हैं। ठीक है, दोनों ही प्लूरल यूज होते हैं, लेकिन जैसे मैनी अ है तो उनके साथ जो नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर यूज होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इनसे रिलेट, कि अ ग्रेट मैनी बॉयज आर सिटिंग देयर। ठीक है, अ ग्रेट मैनी बॉयज आर सिटिंग देयर, तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख लेंगे, अ ग्रेट मैनी बॉयज आर सिटिंग देयर। तो ये तो अंडरस्टूड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो अंडरस्टूड है, इजीली अंडरस्टूड है ना। तो अगर इस तरह के वर्ड्स हैं तो ये ध्यान रखना होगा, हो सकता है एरर आ जाए, तो इसमें सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी।
Okay, yes, let's take another example. Question number 5. Is there any difficulties in disposing of this gorgeous building built on such a spacious and beautiful campus? No error. Okay, इस तरह से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा और उसमें बताना है। ये यहाँ पे ये बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि अंडरस्टूड है। इज देयर एनी डिफिकल्टीज, ठीक है। डिफिकल्टीज यहाँ पर क्या शो कर रहा है? डिफिकल्टीज यहाँ पर प्लूरल है ना। जो मेन सब्जेक्ट है वो डिफिकल्टी है, जो क्या शो कर रहा है? प्लूरल है। तो यहाँ पर इसके बदले क्या हो जाएगा? आर का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही रोंग हो जाता है। तो सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा? आर देयर एनी डिफिकल्टीज, ठीक है। इसके बदले क्या हो जाएगा? आर देयर एनी डिफिकल्टीज, ठीक है। हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि जो देयर और इट है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर, आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो देयर है, ठीक है, और इट है, ये दोनों ही किस तरह के सब्जेक्ट होते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मीन्स कि ये देयर हमेशा अपने बाद आने वाले नाउन का जो नंबर होता है उसके अनुसार वर्ब लेता है, ठीक है। लेकिन जो इट होता है, ठीक है, इट हमेशा अपने नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। लाइक इट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का पर्सनल प्रोनाउन है। तो अगर ऐसा है तो फिर जो इट है ना वो अपने अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, यानी कि जो इट की वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर रहती है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेंगे, ठीक है। जैसे देयर के बारे में बात की, तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और ये अपने बाद आने वाले नाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। लाइक I write here there was a king. Okay, नंबर क्या है नाउन का? कि अ किंग है, ठीक है। अ किंग की बात हो रही है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, क्योंकि अ किंग क्या है? सिंगुलर है। अब जो इट है, इट के मामले में ये सब चीजें अलग हो जाती हैं। इट, ठीक है। अब मैंने लिखा दे, तो वर्ब क्या आएगी? इट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ये नोट करने वाला रूल है, आप इसको नोट कर लीजिए कि इट एक इंट्रोडक्टरी है, हमेशा अपने नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। अब हमें ये समझना है कि इट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सिर्फ प्राइमरी ऑक्सिलरी यूज करता है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन सी होती है? कौन सी वर्ब होती है? कौन सी होती है बताओ? ये तो सबको पता होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी कि इज, वॉज, है ना, हैज, डज। अब क्लियर हुई बात? ठीक है। तो ये हमेशा अपने साथ प्राइमरी ऑक्सिलरीज लेता है, ठीक है। तो भले ही इसमें किसी भी तरह का नाउन हो, ठीक है, प्लूरल या सिंगुलर, ये यही प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक आई राइट हियर इट वॉज, इट वॉज, अभी आपने रूल पढ़ा ना, राम एंड लक्ष्मण। ओके, इस तरह से लिख दिया मैंने ये सेंटेंस, इट वॉज राम एंड लक्ष्मण। कुछ भी हो जाए, लेकिन इट क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का पर्सनल प्रोनाउन है तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज ही वो लेगा, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी ही वो लेगा। ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नोट कीजिए अपने। एंड नेक्स्ट मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज Number 6, the leader as well as his followers are fatally injured the train accident which occurred last night near this railway crossing. No error. ये तो हमने अभी किया है ना, phrasal verb as well as well as, है ना। तो as well as किसके अकॉर्डिंग? अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। द लीडर का यूज हुआ है तो आर तो नहीं आएगी, क्या आएगा? इज आएगा, है ना। आर तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, ये तो आपको देखते ही समझ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिज फॉलोवर्स इज फैटली, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है और उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर में, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन टिक सिंगुलर वर्ब तो इज, ठीक है। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। Question number 7. The request of the workers union that their wages should be increased was supported by a vast majority. No error. The request of the worker, ठीक है।
जो वर्कर की रिक्वेस्ट थी, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स। अब यहाँ पे वर्कर्स दिया है, वर्कर्स, तो इस पे नहीं जाएंगे हम, ओके, वर्कर्स नहीं जाएंगे, जो मेन सब्जेक्ट है उस पे जाएंगे। मेन सब्जेक्ट क्या है? द रिक्वेस्ट, ठीक है। मेन सब्जेक्ट क्या है इसका? द रिक्वेस्ट, और वो किस फॉर्म में है? यस, सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी? सिंगुलर ही हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वाज सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजोरिटी, ठीक है। वरना होके यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉज, WAS, वॉज। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर जैसे नाउन, ठीक है, एक रूल देख लीजिए, रूल सेज दैट, ये याद रखने के लायक है कि जैसे नाउन, नाउन प्लस प्रेपोजिशन, ठीक है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि नाउन के बाद प्रेपोजिशन का यूज हुआ है, ठीक है। प्रेपोजिशन, फिर प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशन, ठीक है। अगर इस तरह से सेंटेंस आए, नाउन प्लस प्रीपोजिशन फिर नाउन और फिर उसके बाद भी प्रीपोजिशन का यूज हो, तो पहला प्रीपोजिशन का यूज होने वाला नाउन उस नाउन के इक्वल होता है, यानी कि उसका सब्जेक्ट वही माना जाता है जो पहले प्रीपोजिशन का माना गया है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होता है। अब इसका इस सेंटेंस का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस देखिए, आई राइट हियर, यस, एग्जांपल लाइक द बॉयज ऑफ, ठीक है, मैनी स्कूल्स ऑफ। अब ध्यान से देखना, ठीक है, प्रपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रपोजिशन, ठीक है। द बॉयज ऑफ मैनी स्कूल ऑफ पटना आर गुड, ठीक है, ऑफ पटना आर गुड, ओके। सो सेंटेंस को ध्यान से देखिए, है ना, नाउन का यूज हुआ है द बॉयज, फिर प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, और उसके बाद फिर नाउन है। तो ऐसे सेंटेंसेस जब होते हैं तो उनका मेन जो सब्जेक्ट होता है सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर हम कहाँ किस पे फोकस करेंगे? द बॉयज, द बॉयज, द बॉयज क्या है? द बॉयज एक प्लूरल नाउन है, और अगर ये प्लूरल नाउन है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी? यस, वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। ये प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी, ठीक है। आई होप कि ये रूल भी आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, यस, नेक्स्ट, along the northern along the northern frontier of India is seen the Himalayas mighty in their splendor, okay, so listen carefully। इस सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? द हिमालयाज है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट क्या है? द हिमालयाज है, जो कि प्लूरल नंबर है, तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर, आर, ठीक है, क्योंकि द हिमालयाज क्या है? द हिमालयाज, हिमालयाज, तो वो प्लूरल में है ना, तो आर आएगी, ठीक है। क्योंकि इस सेंटेंस की शुरुआत ही एडवर्ब फ्रेज से हुई है, एडवर्ब फ्रेज अलोंग द, तो इस सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है, जो हिमालयाज है, वो क्या है? प्लूरल नंबर में है, तो इसलिए इसकी वर्ब चेंज हो जाएगी। ये अलोंग, अलोंग क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। यस, नेक्स्ट, मूव ऑन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, the publisher says that there is many important details to attend to before this book gets printed, no error, okay। इस सेंटेंस में क्या दिया गया है कि many important details, ठीक है। many important details किस में है? सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है, many important details प्लूरल नंबर है, ठीक है। और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। आई होप कि ये तो अब आपके लिए इजी हो गया होगा, है ना, बहुत सारे रूल्स आपने ऐसे समझ लिए, तो ये आपके लिए इजी हो गया होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड रीड गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स, नो एरर, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये आपको अंडरस्टूड है, लेकिन ये मत सोचना ये जैसे पॉलिटिक्स है ना, जो सब्जेक्ट के नेम होते हैं ना, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स,
यस उनके साथ तेज आता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हिज पॉलिटिक्स की बात की गई है, यानी कि हिज पॉलिटिक्स मतलब उसके व्यूज की बात की गई है। हिज पॉलिटिकल व्यूज क्या है, उसके पॉलिटिकल आइडियाज क्या है, ठीक है। तो इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना कि पॉलिटिक्स दे दिया तो जैसे ये होता है ना कि सब्जेक्ट रूल्स क्या है कि सब्जेक्ट का नेम अगर है तो वो अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं ना, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, मैंने लिख दिया है ना, मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, ठीक है। ये ठीक है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, मैथमेटिक्स के बारे में बात हो रही है। ऐसे इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही है। इवन की पॉलिटिक्स भी अगर ऐसे होता, पॉलिटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हिज पॉलिटिक्स की बात हो रही है, लेकिन हिज पॉलिटिक्स डि नॉट हियर व्हाट, views and ideas, okay, views and ideas of that person। तो यहाँ पर जो वर्ब है ना वो क्या हो जाएगी, यस यहाँ पर वर्ब प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल सेंस में आए ना हिज पॉलिटिक्स, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल, यानी कि यहाँ पर आर का यूज होगा, ठीक है, क्या यूज होगा, आर, हिज पॉलिटिक्स आर नॉट गुड, ओके। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट से के रिगार्डिंग जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपके लिए लाया जाएगा, ठीक है। आप वीडियो पर जाकर चैनल पर जाकर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, और न्यू नोटिफिकेशन के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और भी आप सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह के यहाँ पर वीडियो आपके लिए लाई जाए।